जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम स्टडी कॉर्नर में। आज मैं आपके जानेंगे झारखंड जी के, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा झारखंड का ऐतिहासिक परिचय तथा प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। तो इसके बारे में जो क्वेश्चन बनता है उसको हम देख लेते हैं। तो प्रश्न आता है कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसमें क्या होता है झारखंड का शाब्दिक अर्थ? झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश। याद रखिएगा, झार मतलब वन होता है, खंड मतलब प्रदेश होता है, इसलिए झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? वन प्रदेश हो जाएगा। प्रश्न आता है ऐतिहासिक ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना गया है। तो आपको बता दें, प्रश्न आता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना गया है। तो जाना गया है पुंड या पुंड के नाम से, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है? पुंड या पुंड। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को जाना गया है। प्रश्न आता है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें झारखंड को किस नाम से जाना गया है? मुरुंड के नाम से जाना गया है। महाभारत काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया? तो पुंडरीक या पशुभूमि, करखंड या अर्कखंड के नाम से जाना गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, ये सब बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, इसलिए ध्यान रखें। एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या पुंड देश कहा गया था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा गया। महाभारत काल में झारखंड को पुंडरीक, पशुभूमि, करखंड या अर्कखंड के नाम से जाना गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऋग्वेद में झारखंड को किस नाम से जाना गया। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में कीकट प्रदेश के नाम से जाना गया था। कीकट प्रदेश ऋग्वेद में जाना गया। और फाहियान ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था? तो कुकुडलाड के नाम से संबोधित किया था। और मुगल काल की बात किया जाए तो मुगल काल में झारखंड को खुखरा, कुकुरा या कोकरा के नाम से जाना गया। झारखंड में मुगल काल में किस नाम से? खुखरा, कुकुरा या कोकरा। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया। तो याद रखिए इसको, खुखरा, कुकुरा या कोकरा के नाम से जाना गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में झारखंड को किस नाम से जाना गया। तो याद रखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना गया था। अगला देख लेते हैं, ऋग्वेद में झारखंड को किस नाम से जाना गया। तो याद रखिएगा, कीकट प्रदेश। ऋग्वेद में झारखंड को किस नाम से जाना गया? कीकट प्रदेश के नाम से जाना गया। फाहियान ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था? तो कुकुटलाड के नाम से संबोधित किया था। ये रिपीट है क्वेश्चन। मुगल काल में झारखंड को खुकुरा, कुकुरा के नाम से और ईस्ट इंडिया कंपनी में झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से संबोधित किया है। प्रश्न आता है कि झारखंड शब्द का जो प्रथम प्राप्त पुरातात्विक प्रमाण है वो कहां से मिला है। तो बता दें, झारखंड शब्द का जो प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो मिला है वह कहां से मिला है? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। याद रखिएगा, झारखंड शब्द का जो प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है वह कहां से मिलता है? तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है ये। प्रश्न आता है, प्राचीन काल में संथाल प्रगना क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो प्राचीन काल में संथाल प्रगना क्षेत्र को नरी खंड या बाद में से कांगजोल और जंगल तरी के नाम से भी पहचाना गया, जाना गया है। धनबाद को पहले किस नाम से जाना जाता था? याद रखिएगा, धनबाद को पहले मानभूम के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसे आप ध्यान रखेंगे। मानभूम जो वर्तमान में क्या है? धनबाद है। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो लास्ट में इससे बनने वाले जो एमसीक्यू है वो आपके लिए प्रश्न रहेगा, उसका जवाब ताकि आप लोग सही से दे पाए। प्रश्न है, टॉलमी ने खरसावां के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। तो याद रखिएगा, टॉलमी ने खरसावां के लिए कर्तनिया शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का टॉलमी ने प्रयोग किया था? कर्तनिया शब्द का। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है। याद रखिएगा, असुर जनजाति। प्रश्न आता है कि जनजातियों की कुल संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, जनजातियों की जो झारखंड में कुल संख्या है वो टोटल हो गई है 33। कितना हो गया है? 33 जनसंख्या हो गया है जनजातियों की संख्या। जो सबसे लेटेस्ट जनजाति है कौन सा है? पुरान जनजाति। याद रखिएगा, लेटेस्ट जो है सबसे जनजाति कौन सी है? पुरान जनजाति। पहले कितने जनजाति थे? 32 जनजाति।
ऋग्वेद में असुरों को क्या कहा गया है? तो बताते हैं ऋग्वेद में असुरों को कहा गया है लिंग पूजक या शिशुओं का देव। क्या कहा गया है? लिंग पूजक या तो शिशुओं का देव कहा गया है असुरों को। महाभारत काल में झारखंड किसके अधिकार क्षेत्र में था? याद रखिएगा, महाभारत काल में जो है झारखंड जो है किसके अधिकार क्षेत्र में था? तो बृहदर्थ वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में। किसके अधिकार में? जरासंध। कौन सा वंश के थे ये? बृहदर्थ वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था झारखंड। प्रश्न दिया हुआ है जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को क्या कहा जाता था? जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्कखंड के नाम से भी जाना जाता था। आगे देखते हैं झारखंड के किस जनजाति को कांस्य और लोहे से बने औजारों को प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो कांसे और लोहे के औजार से जो बने वस्तु बनते हैं, जो औजार बने हुए थे, इसका प्रारंभकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा कांसे और लोहे से बने औजारों का जो प्रारंभकर्ता माना जाता है वो माना जाता है असुर और विरजिया जनजाति को। किसे माना जाता है? असुर और विरजिया जनजाति को माना जाता है। प्रश्न आता है झारखंड में इसको किस जिला में स्थित है? तो बता दें झारखंड में जो इसको है, इसको किस जिला में स्थित है? तो हजारीबाग जिला। याद रखिएगा हजारीबाग जिला में इसको स्थित है। तांबे की 49 खानों के अवशेष झारखंड के किस स्थान से मिला है? तांबे के जो 49 खानों के अवशेष है वो झारखंड के किस स्थान से मिला है? तो याद रखिएगा बाहर गंडा, जो कहाँ स्थित है? हजारीबाग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तांबे के 49 खानों के अवशेष झारखंड में कहां से मिला है? बाहर गंडा, जो कहां पे स्थित है? हजारीबाग में। यदि अब प्रश्न पूछा जाए कि पत्थर के मनके, काला मृत भांड और नवपाषाण काल के पत्थर कहां से मिले हैं? तो याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम जिला से मिला है। ये भी प्रश्न आता है, इसलिए भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न ये भी आता है कि खुला सूर्य मंदिर, जो पुरातात्विक अवशेष है खुला सूर्य मंदिर, वह कहां से प्राप्त हुआ है? तो हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं झारखंड के किस स्थान से शिवलिंग की प्राप्ति हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। झारखंड का वह कौन सा स्थान है जहां से शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी? तो याद रखिएगा दुमदुमा, जो कहां पे है? हजारीबाग जिला में है। याद रखिएगा जो शिवलिंग की जो प्राप्ति हुई थी झारखंड में, दुमदुमा, जो कहां से है? हजारीबाग। 7वीं शताब्दी की जैन जो मूर्तियां हैं वह कहां से मिली है? बेनुसागर सिंहभूम से प्राप्त हुई है। कहां से? बेनुसागर से। प्राग ऐतिहासिक कालीन कांसे का प्याला कहां से मिला है? तो लोहरदगा से मिला है। कहां से? लोहरदगा। याद रखिएगा प्राग ऐतिहासिक काल के जो कांसे का प्याला, कहां का? कांसे का प्याला कहां से मिला है? तो लोहरदगा से प्राप्त हुआ है। अब आपके लिए प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान से यदि वीडियो को देखे होंगे तो इसका जवाब आप देने का प्रयास करें कि झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? आपके लिए ऑप्शन है, इसका जवाब आप लोग ज्यादा से देने का प्रयास करें। ए दिया हुआ है असुर, बी दिया है चेरो, सी है खरवार और डी है संथाल। तो इसका प्रश्न का जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए कि झारखंड के सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो याद रखिए इस प्राचीन जनजाति कौन सी है? असुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। असुर जनजाति जो है झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा असुर जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खरवार आंदोलन का जो नेतृत्व है वह किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। ऑप्शन ए भागीरथ मांझी, बी गणपत राय, सी बुद्ध भगत और डी दिया हुआ है विश्वनाथ सहदेव। इसका जवाब देने का प्रयास करें कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा भागीरथ मांझी ने। किसके द्वारा किया गया? भागीरथ मांझी के द्वारा खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तीसरा नंबर प्रश्न है कि किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा से हुई थी? प्रश्न यह भी आता है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई? तो याद रखिएगा हैजा नामक बीमारी से हुई थी। ये प्रश्न भी आता है, आपको बताना है कि किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हुआ था हैजा नामक बीमारी से हुआ था,
ऑप्शन है ए रांची जेल, बी हजारीबाग जेल, सी भागलपुर जेल और डी दिया हुआ है बांकीपुर जेल। इसका जवाब जल्दी से देने का प्रयास करें। तो जिस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा से हुई थी, तो याद रखिए रांची जेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रांची जेल। जिसने भी इसका आंसर सही किए होंगे उसका आंसर क्या हो जाएगा, सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है कि किसान सभा का गठन जो है वह किसके द्वारा किया गया है। तो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि किसान सभा का जो गठन है वह किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिया हुआ है ठेबले उरांव द्वारा, बी दिया हुआ है किसान सभा द्वारा, सी दिया हुआ है जयपाल सिंह द्वारा और डी दिया हुआ है जेएल उरांव द्वारा। तो इसका जवाब जल्दी से देने का प्रयास करें कि किसान सभा का जो गठन है वह किसके द्वारा किया गया। तो किसान सभा का गठन जो है किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा ठेबले उरांव के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ठेबले उरांव। और इसका अंतिम प्रश्न आपके लिए रहेगा। 5 प्रश्न आपके लिए था, इसमें आप कितने प्रश्न 5 में से दे पाए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो 5वां प्रश्न इसका जवाब देने का प्रयास करें कि प्रथम कोल विद्रोह कब हुआ था। प्रथम कोल विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1815-16, बी दिया हुआ है 1831-32, सी दिया हुआ है 1820-21 और डी दिया हुआ है 1822-23। तो इसका जवाब जल्दी से देने का प्रयास करें कि प्रथम कोल विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन ए 1815-16, बी दिया हुआ है 1831-32, सी दिया हुआ 1820-21 और डी दिया हुआ 1822-23। तो इसका जवाब जल्दी से देने का प्रयास करें। तो आपको बता दें प्रथम कोल विद्रोह जो हुआ था 1831-32 में हुआ था। कब हुआ था, 1831-32 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1831-32। तो इस 5 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न का जवाब दे पाए हैं, इसका जवाब आप कमेंट में बताइए। वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए तथा आप झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड दरोगा, झारखंड सीजीएल तथा झारखंड से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।